सबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता श्रद्धा देश की, राम अटल विश्वास। रामायण तुलसी रचित, हम तुलसी के दास। एक गौर एक श्याम, गंगा यमुना जल सदृश, ज्ञान विज्ञान के धाम। राम लखन बंधु सदा, धनुर्विद्या प्रवीण, शक्ति अपरिमित के धनी। सिया खोज में लीन, बंधु युगल निज भक्ति दें। सिया मिलन का सूत्र बताकर चल दी शबरी माई। सूर्य वंश के सूर्य राम ने किरण आस की पाई। ऋष्यमुख पर्वत तक आ गए, सिया खोजते रघुवर। वानरपति सुग्रीव सैन्य संग, करे निवास यहीं पर। ऋष्यमुख पर्वत किष्किंधा क्षेत्र का रमणीय स्थान है। यह राम जी के प्रवास से अनुग्रहित होना चाहता है। अपने जड़ पाषाणों को राम रस में डुबोना चाहता है। विरही राम की विरह व्यथा अपने कण कण में संजोना चाहता है। यहाँ श्री राम की भेंट अपने परम प्रिय शिव के 11वें रुद्र हनुमान से होगी, तथा सूर्यपुत्र सुग्रीव भी यहीं मिलेंगे, जो ठहरी हुई कथा को गति प्रदान करेंगे। देखे वीर पुरुष बलधारी, भय सुग्रीव को उपजा भारी। हनुमत से बोला तुम जाओ, उनका परिचय लेकर आओ। सुनकर श्री हनुमान जी राजा का आदेश, रघुवर से मिलने चले धर ब्राह्मण का वेश। ब्राह्मण प्रिय श्री राम प्रभु के, जब यह ब्राह्मण सन्मुख आया। पीछे परिचय पूछा प्रभु ने, पहले द्विज को शीश झुकाया। राम और हनुमान को देखो, राम और हनुमान को देखो। समय ने कुछ इस भांति मिलाया, चिरजीवी होने का आशीष भगवान ने निज भक्त से पाया। चिरजीवी होने का आशीष राम ने यूं हनुमान से पाया। कपि ने पूछा, भगवान का शुभ नाम? नाम है मेरा दशरथ नंदन राम। राम नाम सुनते ही कपि का रोम रोम खिल गया।
पपीह को बूंद, हंस को मोती, मूक को वाणी, अंध को ज्योति, दीनहीन याचक को जैसे पारस मणि मिल गया। रह गए प्रश्न धरे के धरे, अश्रुधार नैनों से झरे, बेसुध से हो गए पवन सुत, देख के राम रमापति हरे। सन्मुख पाकर राजीव लोचन, हत प्रभु रह गए केसरी नंदन, दर्शन कर हनुमान शक्ति का महाशैल हिल गया। अति लघु है परिचय मेरा, सुनिए कृपा निधान, जिसमें झलके राम छवि वह दर्पण हनुमान, वह दर्पण हनुमान। भेजा है सुग्रीव ने मुझे आपके पास, मंत्री में सुग्रीव का और आपका दास, इन चरणों का दास। अच्छा, अब सुग्रीव से भेंट करा दो, समाधान तक जिज्ञासा पहुंचा दो। राम जी के आग्रह तथा हनुमान जी के मनोरथ की मैत्री ने दो मित्रों की भेंट का मार्ग सुगम कर दिया। सेवक ने विलंब किया नहीं, नाथ की सेवा का अवसर पाके। पवन की चाल चले हैं पवन सुत, भ्रात युगल कांधे पे बिठा के। श्री हरि और शेषावतार को, श्री हरि और शेषावतार को, ऋषिमुख पर्वत पर लाके, हनुमत हर्षित गर्वित हैं, राम और सुग्रीव की भेंट करा के। हनुमत हर्षित गर्वित हैं, राम और सुग्रीव की भेंट करा के। राम कथा सुनकर सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई, अग्रज बाली के प्रकोप से मुझ पे आपदा आई। एक रात मैदान अब का सुत आया नगर के द्वारे, बाली के बल से अनजाना बाली को ललकारे। बल के घमंड में रहने वाले बाली, साहस हो तो मैदान अब सुत मायावी का सामना कर। बाली जो अतुलित बलशाली, शत्रु का वचन लगा उसे गाली, खल के पीछे दौड़ा बलधर, दानव छुपा गुफा में जाकर। गया बंधु यूं मुझसे कहकर, 15 दिन यदि नहीं लौटूं घर, समझना युद्ध समाप्त हुआ रे, बाली मृत्यु को प्राप्त हुआ रे। खड़ा गुफा के द्वार पर रहा मैं पूरे माह, जाना बाली का मरण देख के रक्त प्रवाह। मैं गुफा द्वार पर एक शिलाधर आया, दानव के भय से मार्ग बंद कर आया।
समाचार जब पाया, तत्काल प्रजा ने राजा मुझे बनाया। लौटा बाली निश्चर वध कर, देख के मुझको सिंहासन पर। क्रोध से हो गया आग बबूला, भाई का नाता भी भूला। अत्याचार किया फिर भारी, छीने राज संपदा नारी। बाली के भय से आतंकित, लिए फिरू में प्राण आरक्षित। करुणा स्वभाव चित कोमल ने, रघुवर शरणागत वत्सल ने। शरणागत की गति जानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम जी की गति कोई नहीं जानता, परंतु राम जी जिसकी गति जान लेते हैं वह दुर्गतिग्रस्त नहीं रहता। उन्होंने भक्त की आपदा को अपनी आपदा जानकर, मित्र के शत्रु को अपना शत्रु मानकर सुग्रीव को आश्वासन देते हुए कहा, राम बाण की लक्ष्य सिद्धि से सारा जग परिचित है। मेरे हाथों अन्यायी बाली का वध निश्चित है। मेरी वानर सुलभ चपलता, शक्ति परीक्षा मांगे। दो प्रमाण जिससे बाली वध में संदेह न लागे। मृत्युंदुभी असुर ठोकर से 10 योजन पहुँचाया। 7 शाल के वृक्षों को एक बाण से बींध गिराया। समझ गया सुग्रीव यही है अखिल निखिल के स्वामी। हो निश्चिंत चरण गह बोला, राम नमामि नमामि। अनुप्राणित हो राम से लेकर रामाधार, रोष में भर कर अनुज रहा अग्रज को ललकार। दुस्साहस सुग्रीव का देख के बाली क्रुद्ध। एक निज बल एक राम बल लेकर ने चला युद्ध। बाली ने सुग्रीव पे छोड़ा नहीं कोई घातक हथियार। छोटा भाई जान किया बस छोटा सा एक मुष्टि प्रहार। मुष्टि प्रहार पड़ा तो मुख से बहने लगी रक्त की धार। प्राण बचा कपि रण से भागा, भूल गया वो रामाधार। उलाह ना दे राम से बोला, तुम हो अच्छे कृपा निधान। सहायता सहयोग किया नहीं, उल्टे करा दिया अपमान। सुनो मित्र मैं कर नहीं पाया इसलिए बाली की पहचान। रूप रंग कद चाल ढाल में तुम दोनों हो एक समान।
लक्ष्मण लो मेरे कंठ की माला, दो सुग्रीव के कंठ में डाल, ताकि न हो भ्रम की स्थिति पैदा, वचन सकूं मैं अपना पाल। बाली क्या सुग्रीव का होगा, काल से भी नहीं बांका बाल, राम हार जो पहन के निकले, उसकी हार का कहाँ सवाल। राम जी ने पुनः सुग्रीव के मनोबल को बढ़ाया, पहले से कहीं अधिक शक्ति और साहस लेकर। बाली को सुग्रीव ने पुनः दिया ललकार, बलशाली के क्रोध का रहा न पारावार। सुन ललकार युद्ध को बाली, जो पग लगा बढ़ाने, बुद्धिमती पत्नी तारा यूं लगी उसे समझाने। पल भर पहले युद्ध भूमि से प्राण बचा जो भागा, पल भर में ही कौन सा ऐसा साहस बल ले जागा। सती तारा ने विनयपूर्ण आग्रह करते हुए कहा, अंगद के मुख से सुना मैंने नाथ प्रसंग, रामचंद्र की मित्रता हुई सुग्रीव के संग। मेरी विनती मान कर दो इस युद्ध को टाल, ताकि सुहाग सिंदूर से सजा रहे यह भाल। यदि स्वप्न में भी कोई बाली को ललकारे युद्धातुर होके, तो चरण वीरवर के नहीं रुकते, कोई कितना ही रोके। विनती अमान्य कर तारा की, वह युद्ध भूमि को निकल पड़ा, वह बैठा कैसे रह सकता, जिसके सर पर हो काल खड़ा। तारा के समझाने पर भी बाली कुछ न समझा। बंधु युगल में छिड़ गया पुनः तुमुल संग्राम, युद्ध वृक्ष की आड़ से देख रहे श्री राम, शेष अभी परिणाम। जब बाली की शक्ति का पाया और न छोड़, कातर हो सुग्रीव ने देखा प्रभु की ओर, कहा रक्षा करो मोर। किया धनुर्धर राम ने ऐसा शरसंधान, जिसके लगते ही गिरा बाली वृक्ष समान, हृदय भेद गया बाण। बाण हृदय में बिंधा हुआ है, यमराज शीश पर खड़ा हुआ है, परंतु उसके मन का आक्रोश ज्यों का त्यों है। घायल अवस्था में भी संभल के उठ बैठा, बलशाली पूछने लगा ये प्रश्न राम से। आपका तो अवतार धर्म हेतु हुआ, फिर अपयश क्यों लिया बहेलिए के काम से। बाली व सुग्रीव
करूँ के दो फूल फिर नाता क्यों निभाया बस एक ही नाम से। किस गुण अवगुण पे मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, काहे मोहे मारा कुछ जानू गुण धाम से। सीता जी की सुध लाना कौन सा बड़ा था काम, सौंप के ये काम प्रभु मुझको परखते।